गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया, जो वर्ष 2013-14 के खर्च के मुकाबले लगभग 2 गुना है। 13-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए थे। हमने यह सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले और किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़े। मनरेगा के लिए भी बजट एस्टिमेट 2019-20 में 60,000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर और भी धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। We have worked to bridge the urban-rural divide in the country. Honorable members in this august house, many of whom are from rural areas, will agree that several times in the past, only empty promises have been made to people living in our villages. During the last 5 years, we have undertaken targeted expenditure to improve their quality of life in all its dimensions. हमारा उद्देश्य है कि गांव की आत्मा बरकरार रखते हुए वहां भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, construction of rural roads has been tripled, 3 guna. 15,80,000 habitations out of a total of 17,84,000 habitations have been connected with Pakka roads, and the work is going on to complete the rest very, very soon. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is being allocated 19,000 crore rupees in budget estimate 1920 as against 15,500 in revised estimate 2018-19. जब पहले एक गरीब बच्चा टूटी पगडंडी पर चलकर स्कूल पहुंचता था, आज उसके गांव तक बस पहुंच सकती है। During the period 2014-18, a total number of 1,53,000, 1,53,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने इस देश में मात्र 5 वर्ष में बनाए, जो पहले के मुकाबले 5 गुना है। 1,53,00,000 घर बनाए, जो 5 गुना है पहले के निस्बत। वर्ष 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड़ परिवार बिना बिजली के थे। 18वीं सदी में जीने के लिए मजबूर थे। सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। हमने मिशन मोड में निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं, 143 करोड़। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली के बिलों में सालाना लगभग 50,000 करोड़ की बचत हो जाएगी। Madam Speaker, past 5 years have seen massive scale up of healthcare. पहले गरीब व्यक्ति इस धन संकट में होता था कि वह रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करे या परिवार के किसी बीमार सदस्य की जिंदगी बचाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी। We launched the world's largest healthcare program. Ayushman Bharat, to provide medical treatment to nearly 50 crore people. अब तक 10 लाख बीमारों लोगों की इलाज इसके तहत इतने कम समय में हो चुकी है और लगभग 3,000 करोड़ रुपए
ऐसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं जो ये 10 लाख लोगों को इलाज मिला मुफ्त में। लाखों गरीब मध्यम वर्गियों को इस बात का भी लाभ हो रहा है जो कीमतें कम हुई दवाइयों में, कार्डियक स्टेंट में, नी इम्प्लांट्स में, और आज दवाइयाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बहुत ही सस्ते दरों पे मिल जाती है। इससे लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। There are 21 AIIMS operating or being established in the country presently. 14 of these 21 AIIMS have been announced since 2014. 2/3 हमने इस सरकार आने के बाद शुरू किया। आज मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि जो 22वां एम्स है, अब मेरे राज्य में जहां मेरा परिवार जहां से आता है, हरियाणा में अब 22वां एम्स लगने जा रहा है। और शायद वहां की जनता ने जिस प्रकार से सरकार का आकलन करते हुए कल जीत दी, इस बात का भी प्रमाण है कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है। The Aspirational Districts program is providing targeted development to the 115 most backward districts of the country. The program has achieved notable results with improved performance on all indicators: health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development. ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में आज कंपटीशन के द्वारा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स तेज गति से विकास से जुड़ रही है। सब सरकारी योजना वहां पहुंच रही है। किसानों की उन्नति एवं आय वृद्धि